ओके, अभी स्क्रीन दिख रही है सभी को? क्वेश्चन बच्चों को दिख रहा है? सभी का स्वागत है। सबसे पहले प्रश्न जो है, हठ प्रदीपिका के अनुसार सिद्धासन अन्यथा खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। चयन करना है आपको, आंसर जो है बताने हैं कि कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, है ना? चुनने हैं, चूज करने हैं। ये 1 नंबर इसको मानिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए, ऑप्शन इसको 4 मानिए। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और फिर बताएंगे ए बी डी। तो जोशी जी ने, पूजा जी ने आंसर दिया है ए बी डी। अच्छा, सुधांशु मंत जी ने केवल सीधा कह दिया कि वज्रासन जो है गलत है, भद्रासन जो है गलत है। ठीक है, ए बदर, हाँ बहुत बढ़िया। तो भद्रासन जो है वो नहीं है हमारा, केवल और केवल ये गलत है। राइट आंसर चुनने के लिए कहा गया, मान लो आपसे नीचे कूट भी दिए गए हों ए बी सी या ए बी डी इस प्रकार से दिए गए, तो यहाँ पर आपका मुक्तासन व आपको बताया था, व मुंह और गु, ये जो ट्रिक बताई थी मैंने शॉर्ट में, तो सिद्धासन के 3 नाम है, वैसे वज्रासन, मुंह से मुक्तासन और वैसे गुप्तासन, ये 3 नाम बताए थे। तो क्लियर है। अगर बात की जाए वज्रासन की, तो नादानुसंधान को किस अवस्था में करना चाहिए? कोई आंसर बताएगा? आसन का नाम आया था, आसन का नाम आया था मुक्तासन। मुक्तासन, वेरी गुड। तो नादानुसंधान के लिए क्या आया था? मुक्त आसन, वेरी गुड। तो अगला प्रश्न मैं जिनसे पूछना चाहूंगा कृपया वही आंसर देंगे। सुधांशु पंत जी, जी सुधांशु पंत जी, नादानुसंधान मुक्त आसन में बैठ करके करना चाहिए, क्या जी। कोई और भी इसमें आसन, मुद्रा या कुंभक बताया था? क्या क्या मेरी मेरी आवाज आवाज आ आ रही रही है है सभी सभी के के पास? पास क्या क्या? अन्य अन्य बच्चों बच्चों के के पास पास मेरी मेरी आवाज आ आवाज आ रही रही है? है? ओके 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 ओके, ओके, ठीक ठीक है। है। तो तो वरुण वरुण जी, जी, वरुण वरुण आहूजा आहूजा जी, जी, अब अब माइक माइक को को म्यूट कर। मुझे आवाज कट रही है सर। नेटवर्क नेटवर्क आपके आपके पास पास शायद शायद वीक वीक होंगे, होंगे, तो तो एक एक बार बार देखना देखना पड़ेगा पड़ेगा आपको। आपको, है ना? फिर फिर से से ज्वाइन ज्वाइन कर कर लीजिए लीजिए आप। आप। तो तो इसमें इसमें बताएंगे बताएंगे आप। आप। ओके, ओके, ठीक ठीक है। है। वरुण वरुण आहूजा आहूजा जी, जी, मुक्तासन मुक्तासन बताया बताया था था नादानुसंधान नादानुसंधान में, में, प्लस प्लस में में मुद्रा मुद्रा और और कोई कोई कुंभक कुंभक प्राणायाम प्राणायाम आदि आदि कुछ कुछ बताया बताया था था क्या? क्या? वो वो कौन कौन सा सा था था बताइए बताइए जल्दी। जल्दी। वरुण वरुण आहूजा आहूजा जी, जी, जिनको जिनको आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही वो वो एक एक बार बार से से फिर फिर से से वापिस वापिस शांभवी शांभवी मुद्रा। मुद्रा। शायद 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 क्यों क्यों वरुण वरुण जी? जी? 101% 101% श्योर श्योर है। है। जो जो मुद्रा मुद्रा बताई बताई थी थी 100% 100% शांभवी शांभवी ही ही बताई बताई थी थी नादानुसंधान नादानुसंधान में। में। और और आसन आसन कौन कौन सा सा था? था? मुक्तासन। मुक्तासन। और और क्या क्या खासियत खासियत थी? थी? दाहिने दाहिने कान कान से से सुने। सुने। ठीक ठीक है, है, यही यही बात बात हुई हुई थी। थी। इसके इसके अलावा अलावा नादानुसंधान नादानुसंधान में में कोई कोई बात बात नहीं, नहीं, और और 4 4 अवस्थाएं अवस्थाएं थी। थी। वेरी वेरी गुड। गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न देखेंगे। देखेंगे। हठ हठ प्रदीपिका प्रदीपिका के के अनुसार अनुसार निम्नलिखित निम्नलिखित में में से से कौन कौन सा सा प्राणायाम प्राणायाम चलते चलते हुए, हुए, खड़े खड़े बैठे बैठे घूमते घूमते हुए हुए किया किया जा जा सकता सकता है? है? तो तो सभी सभी को को एक एक और और रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर कर देता देता हूं हूं मैं मैं कि कि कई कई बार बार बच्चों बच्चों की की कल कल शिकायत शिकायत आ आ रही रही थी, थी, कहते कहते सर सर आप आप हमें हमें बार 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 रिमूव रिमूव कर कर देते देते हो, हो, है है ना? ना? तो तो मैं मैं रिमूव रिमूव नहीं नहीं करता करता हूं, हूँ, वो वो टेक्निकल टेक्निकल फॉल्ट फॉल्ट हो हो सकता सकता है है बाय बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट सभी सभी के के साथ साथ में। में। बाय बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट जो जो होता होता है, है सभी के साथ में ये घटना घटती होगी कि मैं ऐसे लगता है कि मुझे रिमूव कर दिया किसी ने, ऐसा नहीं है। मैं किसी को रिमूव नहीं करता चलती हुई क्लास में, सब अंदर रहते हैं। तो किसी के साथ में दिक्कत हो जाती है तो वो फिर से ज्वाइन कर ले अपने आप, है ना? ओके, तो आंसर क्या दिया आप लोगों ने सभी ने? जो है दो आंसर दिया। तो अठपर दीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम चलते हुए, खड़े बैठे घूमते हुए किया जा सकता है? एकमात्र उज्जाई कुंभक जो है, उज्जाई कुंभक इसी को किया जा सकता है। इसके बारे में अगर लाभ की हम बात करें, उज्जाई कुंभक के लाभ की बात करें, तो कंठ रोग जितने भी हैं उनका नाश हो जाता है, कंठ रोग का। और नाड़ी, जलोदर आदि जो रोग थे उनका भी नाश होता है। तो ये ध्यान रखें। तो जिनको साथी मैं कह रहा था, ये घटना होती है जो शिकायत करते हैं बार बार कि हमें निकाल दिया सर क्लास से, निकालता मैं किसी को नहीं हूँ, फिर ध्यान देंगे, है ना? तो निकालता किसी को नहीं हूँ चलती हुई क्लास में। तो बाय डिफॉल्ट टेक्निकली जिसके साथ समस्या होती है तो वो फिर से ज्वाइन कर लें क्लासेस, इतना ही है उसका उत्तर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार आसन के लाभ हैं, तो हठ प्रदीपिका के अनुसार आसन के क्या लाभ हैं? स्थिरता, आरोग्यता, लागत। जी जी,
आसन की बात करें तो हठ योग में, हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग माना गया है, चतुरंग योग माना गया है। चतुरंग योग की बात करें तो क्या क्या है, आसन है, कुंभक है, मुद्रा है, नादानुसंधान है। तो क्वेश्चन को आपको इसी अप्रोच से सॉल्व करना है हमेशा। अब जैसे पूछा मैंने एक चीज है, अब आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के मोड में तभी करना है, एग्जाम में बैठे तब इतनी सारी चीजें नहीं सोचनी आपको एक साथ, तब केवल जितना आपसे पूछा गया केवल उसी का उत्तर दीजिए और आगे बढ़िए। जब आप तैयारी कर रहे हैं, पीवाईक्यू को सोल्व कर रहे हैं, तब आप सारी डिटेल जानिए। अब हठ प्रदीपिका के अनुसार आसन के लाभ पूछे नहीं, डिटेल में आ जाओ फिर से। चतुरंग योग बताया गया है, 4 अंग है उसमें, ये चीजें पहले अध्याय में आसन है, दूसरे में कुंभक है, तीसरे में मुद्रा है, चौथे में नादानुसंधान है। कुंभक से पहले क्या करना चाहिए, आसन करना चाहिए। आसन कौन सा अंग है हठ योग के अंतर्गत, चतुरंग योग का स्वामी स्वात्माराम के अनुसार पहला अंग है। हठस्य प्रथमांगत्वादासनम कुर्यात् आसनम स्थैर्यम, है ना, स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम, स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम, अंगलाघवम का मतलब लघुता। तो ये 3 बताए थे, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, स्थिरता, आरोग्यता और लघुता, ये 3 चीजें बताई थी। एस है द, तो एस है द जिन्होंने उत्तर दिया है डी ना, उनका सभी का ठीक है ये। तो ये सभी बच्चों ने राइट आंसर दे दिया है पहले ऑलरेडी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। नेक्स्ट प्रश्न, हठ प्रदीपिका के अनुसार गुल्म रोग में कौन सा आसन लाभकारी है, गुल्म रोग की बात कर दी है यहाँ पर, तो जल्दी से बताइए, आंसर लिखिए। मयूरासन। मयूरासन, ओके ओके। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गुल्म रोगों के, तो मैंने बताया था कि 3 आसन ऐसे हैं जिनके 4-4 लाभ हैं। 3 आसन हैं, एक तो पश्चिमोत्तानासन है, और एक मयूरासन है, और कौन सा है आपका मत्स्येंद्रासन, मत्स्येंद्र, है ना, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, मत्स्येंद्रासन, ये है, इनके 4-4 लाभ है। जठराग्नि सभी में कॉमन है, जठराग्नि सभी में कॉमन है, और आरोग्य सभी में कॉमन है, ये सब में कॉमन ही है, सब में कॉमन है। एक्स्ट्रा क्या है, पश्चिमोत्तान में कहा है कि उदर पतला होता है, तो सभी पर डिस्कस करेंगे अब, ठीक है, जिनको याद है तो रिवाइज कर लीजिए साथ ही साथ। उदर पतला हो जाता है और सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट होता है, सुषुम्ना में प्राण चलता है, ये है। मयूरासन की बात करते तो हरति सकल रोगान, सभी रोगों का नाश करता है, रोगों का नाश कर देता है, और जठराग्नि को इस तरीके से प्रज्वलित करता है कि कालकूट नामक विष भी पच जाता है, कालकूट नामक विष भी पच जाता है। और अगर बात करें तो आपके गुल्म जो रोग होते हैं, गुल्मोदर, गुल्म आदि रोग भी नाश हो जाते हैं इसमें। तो यही से हमसे प्रश्न पूछा है गुल्म का, तो ये मयूरासन की हो जाएगा आंसर, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, मयूरासन। मत्स्येंद्रासन की अगर बात करें तो आरोग्य जठराग्नि पैदा करता है, आरोग्यता देता है, और रोगों का नाश कैसे करता है, कहते तो अस्त्रों के समान नाश करता है, अस्त्रों के समान रोगों का नाश करता है, एकमात्र आसन। और क्या इसकी खासियत है कि चंद्रमंडल की स्थिरता, चंद्रमंडल स्थिति, और कुंडलिनी प्रबोधन, कुंडलिनी जागरण। तो आपसे क्या ये प्रश्न पूछा जाए कि कुंडली जागरण करने वाला कौन सा आसन है, तो मत्स्येंद्रासन है। कुंडली प्रबोधन आ गया, यानी कुंडली को जागरण करने वाला मत्स्येंद्रासन है केवल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे इसको। तो ये 3 आसन में 4-4 लाभ थे, यही से प्रश्न आपके बार बार बनते हैं। तो ये हो जाएगा मयूरासन, वेरी गुड, सभी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आगे है, स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार श्रेष्ठ क्रिया कौन सी कही गई है, सर्वश्रेष्ठ क्रिया, नौली। हाँ जी बिल्कुल, नौली। तो नौली जो है सबसे श्रेष्ठ क्रिया बताई गई है स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार। तो सभी ने 3 आंसर दे दिया है। श्रेष्ठ क्रिया होगी हठ क्रिया मोलिरियम च नौली, है ना, नौली बता दी। इसके अलावा और डिस्कस करें तो क्रिया पूछिए यहाँ पर, क्रिया। अब देखो सिद्धासन क्या क्रिया है, आसन है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता ऑप्शन, धोती हो सकता है ना, या बस्ती या नौली, 3। अगर सामान्य बच्चा क्वेश्चन को देख करके आंसर निकाले तो 50% आपको आंसर यही मिल गया कि सिद्धासन कभी नहीं हो, क्रिया सिद्धासन नहीं है, बाकी है क्रिया। तो बस्ती की बात करें तो वात पित्त कफ तीनों रोगों में लाभकारी है बस्ती, तीनों दोषों में शमन करती है, और धातु इंद्रियकरण की प्रसन्नता करती है,
और अन्य में हो गए। और धोती की बात करें तो काश, श्वास, प्लीह, कुष्ठम और कफ रोग कौन से 20 प्रकार के कफ रोग यहाँ पर लाभ करिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। लंबाई की बात करें तो 15 हाथ, जिसको हम 22.5 फुट कहते हैं, और चौड़ाई की बात करें तो 4 अंगुल, जिसकी चौड़ाई कहा जाता है वस्त्र धोती की चौड़ाई, है ना, स्वात्माराम जी के अनुसार। तो ये सारे डिस्कस हो गया। नोरली के बारे में क्या हो गया, मंदाग्नि को तीव्र कर देती है, जठराग्नि बढ़ा देती है, पाचन कर देती है, संदीपन पाचन आदि करती है, ये इसके लाभकारी होगी। और आनंद करी नोली होगी, माने श्रेष्ठ के लिए आनंद देने वाली होगी। इसके बाद में आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हठ प्रदीपिका किसके अभ्यास से झुर्रियां व बाल पकने के रोग में लाभ मिलता है हठ प्रदीपिका के अनुसार। महावेद। आपको यहाँ पर चूज करना है ऑप्शन, राइट। दोनों ही है सर। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, विपरीत करणी में तो वो है शरीर कंपन विपग्न। ये किसने बोला, ये नाम बताइए। महावेद में है, महावेद में। ये बोला किसने था अभी। पर सर इसमें कंपन तो है ही नहीं ना, तो दोनों ही नहीं नहीं, ये अभी किसने बोला था, कहते महावेद विपरीत करणी में तीनों है, वो किसने बोला था, वो तो बता दो मुझे। वो कौन से थे हमारे मित्र, चलो जो भी है। पता। अच्छा, पता नहीं क्या, ठीक है चलिए। तो ध्यान रखेंगे, झुर्रियां माने इनका अर्थ जानना जरूरी है सबसे पहले। तो झुर्रियां बोले तो आपके वलितम बोलते हैं जिसको, बाल पकना माने पलितम, ओके ठीक है। तो वलितम पलितम हो गया। अब वलितम पलितम में मैंने बताया था कि दो मुद्राएं हैं जो वलितम पलितम दोनों में लाभकारी हैं, माने महावेद भी है और विपरीत करनी है, महाबद और महामुद्रा नहीं है, ये दोनों लाभ। इसका जो प्रश्न मैंने पूछा है चुनाव करने के लिए, मैक्सिमम चुनाव करना है, तो विपरीत करनी भी महावेद भी। महावेद अकेले को कब चुनते हैं हम, जब इसमें बाल पकने के साथ साथ में कंपन भी दिया होता हमें तब, यानी जिसके वेपघन भी दिया होता, तब हम किसको चुनते, केवल और केवल महावेद को चुनते। बट अभी क्योंकि हमसे बाल पकना और झुर्रियां इन दो में पूछा है, तो इन दो के हिसाब से चुनाव करना है हमें, तो महावेद और विपरीत करनी दोनों की दोनों ही मुद्राएं हमारे लिए ठीक है। महावेद किसमें है, वलितम पलितम प्लस वेपघन तीनों के से पूछा जाए, तब अकेला इसका आंसर जो होना था महावेद होना था। परंतु यहाँ पर केवल वलितम पलितम पूछा है, तो इस कारण से विपरीत करनी और महावेद दोनों ही इसके आंसर राइट है। नेक्स्ट है, हठ प्रदीपिका के अनुसार कौन सा आहार अपथ्य है। कुलत, कुलत है सर। कुलत है, कुल्थी की दाल जो है घेरन संहिता हो या हठ प्रदीपिका हो, हर जगह पर अपथ्य कही गई है, माने इसको नहीं खाना है। मुद जो है मूंग, शुंठी, सूखी हुई अदरक, इसको माने जो, इनको सभी को पथ्य आहार कहा गया है। इसका जो राइट आंसर जो है इस प्रश्न के अनुसार अपथ्य पूछा है, तो अपथ्य के अनुसार कुल्थी की जो दाल है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह नहीं खानी चाहिए हठ प्रदीपिका के अनुसार और घेरन संहिता के भी अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न, हठ प्रदीपिका अनुसार ब्रह्म ग्रंथि भेदन से साधक बनता है। ओजस्वी क्या? या तेजस्वी, कुछ भी। अच्छा, चुनाव करना है आपको मैक्सिमम। ओजस्वी और निरोगी सर। ओजस्वी, तेजस्वी, प्रसन्न चेतक, पुण्यचारी। ओजस्वी और निरोगी जी बिल्कुल। तो ये जो है आपके दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाते हैं, ओजस्वी और निरोगी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाते हैं। और हाँ, स्पीकर अपना ऑफ करिए भी, है ना, अगर प्रश्न बोल देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में ऑफ, क्योंकि आपके आसपास की आवाजें आती है, फिर बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। और कोशिश करें मैसेज में लिखने तो अच्छा है ज्यादा, है ना। राखी शाह जी 1 और 2, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो राखी शाह जी जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो सर अगर सुनने चाहते हैं तो हम वो भी करेंगे ना। हाँ, शून्य चाहिए होगा तो बिल्कुल वो करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। तो हट ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कब होता है, आरंभ अवस्था में होता है। माने आपसे इनडायरेक्टली दो प्रश्न पूछ लिए गए यहाँ पर, आरंभ अवस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है, ब्रह्म ग्रंथि, ये भी पूछ लिया। और अब पूछा कि इसके लाभ बताओ, क्या क्या होता है। एक तो दिव्य दिव्य दो होते हैं, दिव्य गंध आती है शरीर से, है ना, ये हो जाता है। ओजस्वी हो जाता है, ओजस्वी, है ना, जिसको हम तेजस्वी भी यूज करते हैं। प्रसन्न चेतस और शून्यचारी, ये शब्द वहां बताए गए हैं।
तो ये शब्द अगर हमें यहाँ मिलेंगे तो वो हमारे राइट हो जाएगी। तो ओजस्वी और निरोगी हमें मिल रहे माने एरोगी, है ना, एरोगी भी वर्ड आ जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल आंसर राइट हो जाता है 1 और 2 केवल, ओजस्वी और निरोगी। आगे सिंपल सा प्रश्न है, आपको सभी को आता होगा। हठ प्रदीपिका में, शांभवी। हाँ बिल्कुल ठीक, ओके वेरी गुड। तो शांभवी मुद्रा जो है इसे, शांभवी। हाँ 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 हाँ, कुल वधु कहा गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। शांभवी मुद्रा को कुल वधु कहा गया है। हठ प्रदीपिका में शांभवी को मिलाकर के कुल कितनी मुद्राएं हैं? हठ प्रदीपिका में कुल वधु 11। हाँ शांभवी को 11 मिलाकर, 11। यस यस यस, गुड। तो कुल 11 मुद्राएं हैं। वेरी गुड मोनिका जी, सभी भाई बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। राखी शाह जी बहुत बढ़िया, सुखदेव जी बहुत ही बढ़िया, सभी BS रंधावा जी सारे सारे जबरदस्त उत्तर दे रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे भाई। तो सभी को पोर्टल पर उपलब्ध है। किसी की अगर गेरेंट्स हठ प्रदीपिका में कमी रह गई हो, किसी को लगता है, तो वो शॉर्ट वीडियो देख सकता है। वहां पर जो स्पेशल रिकॉर्डिंग है ना, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है, एक आपको एक स्पेशल रिकॉर्डिंग मिलती है, तो उनको देख लीजिए, आराम से कर देंगे आप, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप आराम से चूज करिएगा। अभी प्रश्न आपके सामने है, आराम से चूज करिएगा, मिलाइए इनको, क्या बन सकता है यहां से प्रश्न। तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, ठीक है। बाकी देखिए, मिलाइए इनको, क्या 3 सही है नहीं क्या? नहीं, पहला ऑप्शन। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। बाकी देखिए, प्रियंका तोमर जी एक आंसर दे रहे हैं, शीला जी वेरी गुड, फर्स्ट। गुंजन जी, BS रंधावा जी वेरी गुड, है ना। तो बहुत बढ़िया है। तो ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको बार बार बताता हूं कि आप अलग लिखिए इनको सारों को। अब वायु है ना, वायु के आगे क्या होना चाहिए? स्पर्श होना चाहिए। तो आपका क्या आना चाहिए? 3 सबसे पहले होना चाहिए। फिर उसके बाद में जल की बात करें, 2 नंबर पर बात करें, जल के क्या तन्मात्रा होती है? रस तन्मात्रा होती है, माने 1 होती है, रस क्योंकि 1 पर है ना यहाँ पर। अग्नि महाभूत की बात करें तो क्या होता है? रूप होता है, हर चीज का रूप बदल लेता है, तो 4 होना चाहिए आगे। पृथ्वी की बात करें तो 2, डी पर 4, है ना, तो माने 2 ही ऑप्शन दिया गया। तो 3 1 4 2 कहीं पर भी है, 3 1 4 2 यहां पर है, मुझे यहां लग गया। आपके पास कोई और ट्रिक है, आपको लगता है कि मैं वो आसान ट्रिक अपनाता हूं, है ना, तो वो अपना सकते हैं। आपकी अपनी ट्रिक द बेस्ट है। अगर नहीं है ट्रिक तो ऐसे अपना लीजिए, क्योंकि जैसे अभी विद्यार्थी ने, किसी ने बोला था कि पहले 4 फिर 2 बोल दिया, तो इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको एक ही बार में निर्णय लेना पड़ता है, और वो भी सही सही, गलती नहीं होनी चाहिए, वहां पर कोई गुंजाइश नहीं गलती की। तो उस चीज को भी आपको निजात पानी है, उस चीज पर आप थोड़ा कंट्रोल करेंगे। ठीक है, आराम से उत्तर देना सीखिए। एक्यूरेसी मस्ट है, चाहे आपके 1 मिनट की जगह 2 मिनट लग जाए, बट एक्यूरेसी मस्ट है। सबसे पहले एक्यूरेसी लीजिए, उसके बाद में टाइम सेव करने की आदत डालिए। सबसे पहले एक्यूरेसी, सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम में दोनों चाहिए, एक्यूरेसी प्लस टाइमिंग, दोनों सही तरीके से यूज करना है आपको। बट सबसे पहले एक्यूरेसी, अगर एक्यूरेट नहीं किया माफी, और टाइम आपने बहुत ज्यादा बचा लिया, तो कोई काम का नहीं है। सबसे पहले एक्यूरेसी, फिर टाइम को सेव करिए धीरे धीरे। तो मैं बार बार कहता हूं कि जिन बच्चों को क्विज करते हैं, जो बच्चे, तो क्विज जो वेबसाइट पर जाकर करते हैं, तो वो 20 क्वेश्चन होते हैं, तो उनको लगभग मैक्सिमम 6 मिनट में करने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है कि 6 मिनट में नहीं होते, 10 मिनट रख लीजिए शुरुआत में, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करिए, फिर धीरे धीरे उसको कम करते जाइए। अलार्म या मोबाइल के जो क्लॉक होती है उसको लगा लीजिए कि 20 क्वेश्चन मुझे 6 मिनट में करने, प्लस एक्यूरेसी के साथ में 100% एक्यूरेसी जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी कर गया और देखो मैंने जल्दी कर दिया, नहीं, एक्यूरेसी जरूर होनी चाहिए आप में, ये जरूरी है सबसे सर पहले। तभी तो क्लास का नाम भी एक्यूरेट योगा है। अच्छा, ओह धन्यवाद, मैंने आप जैसे विद्वान जनों से पूछ करके ये नाम लिखा था, रखा था। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रश्न। तो पूजा जी धन्यवाद आपका। हाँ, तो कफ दोष में किन महाभूतों की प्रधानता होती है? ये कर चुके ना। तो जो प्रश्न, पृथ्वी और जल। पृथ्वी और जल की, ठीक है, तो देख लेते हैं होती है कि नहीं। तो चार्ट बना लेते हैं, जो विद्यार्थी नहीं है उनको भी थोड़ा पता लग जाएगा। तो मैंने कल यूज किया था कि पृथ्वी, सबसे पहले महाभूतों की जो उत्पत्ति क्रम होता है वो रख लेंगे हम, कभी भी अगर फंस जाए। आकाश सबसे पहले, फिर वायु आया था, फिर अग्नि। किसी का माइक ऑन है तो वो कृपया अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, अदरवाइज प्लीज बंद कर लीजिए। अग्नि, और फिर उसके बाद में आया था जल, फिर पृथ्वी। यही उत्पत्ति क्रम है सभी पंच तत्वों का। पंच तत्वों को डिटेल में पढ़ेंगे हम, इतना डिटेल में पढ़ देंगे कि जिंदगी में भूलेंगे नहीं हम, कंफ्यूजन में नहीं आएंगे कभी भी। इस तरीके से 5 तन्मात्राओं का, 5 महाभूतों से, 5 उंगलियों का, 5 सेंसेस का, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों का क्या रिलेशन है पंच महाभूतों के साथ, वो भी मिलान करना कभी भी आता है, कभी नहीं भूलेंगे। इस तरीके से हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी, जब आगे शिव संहिता में।
तब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हालांकि गारंटी सहित हम इनको अच्छे से पढ़ लेंगे हम। तो आकाश की बात करें तो आकाश जो है, पहले मैंने बताया था कि वात पित्त कफ हम ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं, तो सबसे पहले लिखिए कि वात, फिर उसके बाद में क्या वर्ड यूज करते हैं, पित्त यूज करते हैं, तो फिर उसके बाद में लिख दीजिए पित्त, दो के आगे। फिर उसके बाद में क्या यूज करते हैं आप, उसके आगे करते हैं आप कफ, तो कफ लिख दीजिए, दो दो के। अब पता लग गया वात में कौन से महाभूत होंगे, आकाश और वायु होंगे, पित्त में अग्नि और जल होंगे, ठीक है, और कफ में कौन से होंगे, जल और पृथ्वी होंगे, जो कि पूजा जी ने सही उत्तर दिया, जल और पृथ्वी। सभी बच्चों ने सही उत्तर दिया, बहुत बढ़िया, जल और पृथ्वी। सुखदेव जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। वरुणा शर्मा जी ए भी कैसे दे दिया इसका उत्तर, राखी शाह जी बहुत बढ़िया, है ना, बी और सी माने तीसरा ऑप्शन दे दिया इन्होंने। गुंजन जी 3, शीला जी ने वीसी, प्रियंका तोमर जी जल और पृथ्वी, हाँ ठीक है, ठीक है, सभी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। तो थोड़ा सा इस चीज पर अब ये ट्रिक मिल गई आपको। अब जिंदगी में कैसा भी प्रश्न एग्जामिनर घुमा करके पूछते आपसे, आप कभी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि बात का आपको सीधा पता लग गया। आपको 5 तत्वों का उत्पत्ति क्रम पता है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ऐसे पता है। अब हम वर्ड कैसे यूज करते हैं, वात पित्त कफ, यही यूज करते हैं हमेशा। ऐसा उल्टा तो नहीं बोलते पित्त कफ वात या कफ पित्त वात, ऐसा नहीं बोलते कभी भी। हम वात पित्त कफ यूज करते हैं हमेशा। कृपया माइक ऑफ कीजिए जिनका भी ऑन है, रिक्वेस्ट है। अगर बोलना चाहिए तो आप बोल सकते हैं, कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। तो हम ये 5 वर्ड यूज करते हैं ना ऐसे, तो इनको पांचों को क्रमानुसार लिखा, और फिर साथ के साथ जल्दी जल्दी बना दीजिए। वात पहले में 2 में वात है, अगले 2 में पित्त है, अब आगे 2 बचते नहीं है तो वो पीछे वाला एक ले लेता है, जल को यूज कर लिया, मानो कफ कहने के लिए हमने। 2 महाभूत तो होते हैं हर एक त्रिदोष में, तो जल और पृथ्वी, जल और अग्नि। इसीलिए जो दही है ना, दही है वो कैसा होता है, हालांकि उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में बहुत डिटेल में, जब आयुर्वेद का पाठ करेंगे तब। जो दही है वो एक ही चीज, पित्त भी बढ़ा देती है दही, और दही कफ भी बढ़ा देता है आपका, है ना। जिसको खट्टी डगारे वगैरह आती होती है ना, उसको भी नींबू आदि का खाना, नींबू नहीं खाना, और जिसका कफ बढ़ा हुआ कहता है उसको भी नींबू नहीं खाना, गजब, है ना। तो पित्त और कफ जो है एक जैसे लक्षण वाले बीमारियां होती है इनके पास, लगभग जैसी होती है। तो और वात वाले को ऐसा नहीं होता, वो आगे डिस्कस करेंगे बच्चे से। तो यहां पर केवल आपके लिए जानने की बात इतनी सी है कि 5 महाभूत, उनके साथ में 2-2 के क्रम में वात पित्त कफ को रखिए, और आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा एग्जाम में, उनको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है। फिर 6 रसों से प्रश्न पूछ लेता है, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जानिए आप कि वात पित्त कफ इन तीनों के महाभूत कौन कौन से हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आए हुए हैं पीवाईक्यू में है, ये सारे के सारे वही मैं डिस्कस करवा रहा हूं। देखो दिसंबर 2019 में आया था ये प्रश्न। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योगी के 6 कारणों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं, कौन से शामिल हैं या है, जो भी है, तो जल्दी उत्तर दीजिए भाई। सुखदेव सिंह जी, स्मृति सर, स्मृति, श्रद्धा स्मृति नहीं है। आप इकट्ठे बोलते हो तो मुझे समझ नहीं आता, इससे अच्छा लिख दीजिए। श्रद्धा, हाँ जी, श्रद्धा और स्मृति। ओके ओके ओके, सेकंड नहीं है ऑप्शन। ओके ओके, प्रियंका तोमर जी ने उत्तर दिया है 2, माने ये दे रहे हैं बी और डी। चलो जो भी, हठ प्रदीपिका के अनुसार 6 कारणों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं हठ योग सिद्धि के। अब देखो यहाँ पर शामिल नहीं है पूछा है, और हठ योग सिद्धि इनडायरेक्टली क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, सिंपल भाषा का यूज करें तो हम साधक और बाधक तत्वों की बात आई है, साधक और बाधक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पूछा क्या है, कहता हठ योग सिद्धि के 6 कारणों में शामिल कौन नहीं है, माने साधक तत्व आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चयात्मा माने दृढ़ निश्चय, है ना। और ये भाई माइक बंद करिए अपना, किसी का कुछ चल रहा है, एडवर्टीजमेंट चल रही है, बंद करिए अपना माइक कृपया। जनसन त्याग, परित्याग बोलते हैं जिसको, है ना। ये 6 चीजें बताइए। तो इनमें कहा कि हठ सिद्धि के 6 कारणों में शामिल कौन नहीं है, इन 6 में कौन नहीं है वो देखना है। तो क्या क्या है वो देख लो पहले तो। क्या हमें तत्व ज्ञान दिख रहा है, बिल्कुल हमारे अंदर इसमें भी है तत्व ज्ञान। निश्चय, श्रद्धा तो कहीं नहीं है, निश्चय है, निश्चय इसमें है। दृढ़ निश्चय कह दो या निश्चय कह दो, श्लोक में निश्चय वर्ड यूज हुआ है जिसको हम समझते दृढ़ निश्चय के रूप में, ठीक है। और ना तो श्रद्धा है कहीं पर, ना ही स्मृति है, तो ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों रॉन्ग ऑप्शन है हमारे। तो बी और डी यही हमसे नहीं के रूप में पूछा इन्होंने, हाँ तो नहीं पूछा। अब यहां पर विद्यार्थी सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत करता है, वो इतना पढ़ता है प्रश्न को हठ प्रदीपिका अनुसार हठ सिद्धि के 6 कारण, बस इसमें तो ये है, ए और सी को जल्दी से टिक करके वो आ जाता है इस तरीके, इसको टिक करके। बट एग्जामिनर ने क्या पूछ रखा है उस पर ध्यान नहीं देता, उसने पूछा है कि नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा है। तो नहीं में आपका क्या है, बी और डी, श्रद्धा
और स्मृति, ये नहीं है 6 कारणों में, तो बी और डी ये नहीं है, तो ये उत्तर होगा आपका। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना जो है इंपॉर्टेंस रखता है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको प्रश्न पढ़ना आ जाए तो आपका 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, बेशक चाहे आपने उसकी तैयारी ना की हो तो भी, केवल प्रश्न पढ़ना आ जाए। हल्का फुल्का भी अंदाजा होता है ना तो भी आप ठीक कर देते हैं उस प्रश्न को, हल्का फुल्का भी गैस भी करते हैं तो भी उस प्रश्न को ठीक कर जाते हैं। तो इसीलिए सबसे, अब जैसे ये बच्चों ने सबसे पहले जब प्रश्न दिया तो कहते ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस था, बच्चों को पता ही नहीं कहते क्या होता है, तो उनको ये नहीं पता कि हठयोग सिद्धि माने श्लोक अगर पढ़ा हो तो प्रसिद्ध्यति वर्ड यूज करते हैं। साधक को क्या कहते हैं, हठयोग में सिद्धि दिलाने वाले, और बाधक को हठयोग को विनाश करने वाले बोलते हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो वहां उस अप्रोच को अगर लेके चलेंगे तभी आप आगे इन फ्यूचर और ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, तब उनको सोल्व कर पाते, क्योंकि वहां एग्जाम में आपको इतनी चीजें आसान दिखाई नहीं पड़ती। ये प्रश्न आपको अभी लग रहा होगा कि सबसे आसान है, एकदम से बता दिया, पूजा जी ने, राखी जी ने, सभी ने उत्तर दे दिया सिंपल कि ये कारण है, यहाँ सिंपल लग रहा है, बट एग्जाम में आपके ऊपर प्रेशर होता है, आपकी एंग्जाइटी होती है, वैसे भी आपको ऐसे लगता है कि मेरी 6 महीने की मेहनत बेकार ना चला जाए एक क्लिक में, है ना? तो वो सब तरह के प्रेशर झेल रहे होते हैं आप, वहां पर मेंटली टॉर्चर हो रहे होते हैं खूब सारा, तो उसको भी झेलना होता है। तो इसलिए सिंपल सी सिंपल चीज आपको डरावनी भयावह दिखाई देती है वहां पर, और घबरा करके कल देते हैं। अंधेरे में क्यों डरते हैं, क्योंकि अंधेरे में हमारा माइंड जो होता है ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। सुई भी गिरी तो कह दिया पता नहीं पहाड़ गिर पड़ा होगा, ओ माँ क्या हो गया, अंधेरे में एकदम से कुछ भी होता है। हवा भी चलती है तो डर जाते हैं अंधेरे में, गुप्त अंधेरे में, क्योंकि ओवर थिंकिंग करते हैं। ऐसा ही एग्जाम में होता है, वहां पर ओवर थिंकिंग करते हैं कई बार तो, या फिर बिल्कुल ही थिंकिंग बंद हो जाती है किसी किसी की, तो बिल्कुल ही वहां पर चलता ही नहीं दिमाग, कहता ओहो एग्जाम में याद नहीं आया अब याद आ रहा है, तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो उस कारण से कहने का मेरा इतना सा मतलब है कि आपको एंजाइटी वगैरह को नहीं बढ़ाना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक मात्र उपाय कि आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए साथ ही साथ, और दूसरा अपने माइंड को कूल रखिए आज से ही। अनुलोम विलोम, कपालभाति, या जो भी आपको लगता है आपका पैकेज आपको रखना है। मैं अब ऐसा नहीं हूं कि मैं अब आपको बताऊं कि ये पैकेज रखिए, ये करिए और ये ना करिए। आप मास्टर कर रहे हैं और कर चुके हैं, लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर होने जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। तो आपको खुद तैयार करना है अपना पैकेज, और उसके अनुसार अपना पूरे ये 6 महीने उसी पर जीना है कि वो मेरा भगवान है और वही मेरा एग्जाम पास करवाएगा, उसके अलावा कोई पास नहीं करवा सकता। ठीक है, वो आपका भगवान बनाइए ताकि आपकी मेंटलिटी जो है वो सही रहे टिल एग्जाम डेट, एग्जाम में बैठने तक। और वो आज से शुरू होगा। कहते हैं ना प्रारब्ध के कारण हमें सब कुछ मिलता है, पूर्व जन्मों के कारण हमें सब कुछ मिलता है। तो वो पूर्व जन्म या पूर्व कर्म जो आपके हो रहे हैं वो अब से बनाना शुरू कीजिए एग्जाम के लिए, ताकि आपके 6 महीनों का ये जो सेशन होगा इसका आपको रिजल्ट मिले एग्जाम में। ठीक है, तो ये संस्कार बनाइए अपने अच्छे वाले। अनुलोम विलोम कीजिए या कोई मंत्र आदि का जप कीजिए प्रतिदिन। डर के मारे नहीं करना है जब, हे भगवान बचा ले, हे भगवान करवा दे, हे भगवान करवा दे मेरा जेआरएफ नेट, ना डर के मारे कारण नहीं, ज्ञान पूर्वक। ठीक है, समझदारी से करना है। अगर समझदारी नहीं है तो छोड़ दीजिए, वो केवल अंधविश्वास है ना। समझदारी होगी तभी वो ज्ञान है, अदरवाइज तो केवल कोरा अंधविश्वास है बिना समझदारी के। ठीक है, तो कहने का मतलब समझदारी जरूरी है प्रत्येक काम में। अदरवाइज वो, जैसे हम कह देते हैं कि मेरे दादा ये करते थे, मेरे पिताजी ये करते, इसका मतलब वो अंधविश्वासी है क्योंकि मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे समझदारी नहीं है या उनको समझदारी नहीं है, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। तो मेन जो है समझदारी के साथ में आपको आज से या कल से, वैसे तो मैं पहले दिन से काम कि सुबह सुबह आपको प्रातःकाल प्रतिदिन योगाभ्यास करना ही करना है, प्रतिदिन। वो जरूरी है, आपके प्रारब्ध बनेंगे और उसी बेस पर आपको रिजल्ट बनेगा फाइनली। और मेहनत भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि केवल योग अभ्यास करने लग गया और इसको छोड़ दिया पढ़ाई को, मेरा तो योग ही करवा देगा सब कुछ, ऐसा भी नहीं है। तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। तो सभी चीजों को एक साथ लेकर के चलना है। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न आपका 3rd नंबर प्रश्न, सेकंड प्रश्न ये करिए। व्योम चक्र किसका समानार्थी है? केचरी। केचरी, वेरी गुड। नेक्स्ट 3rd नंबर प्रश्न, गंगा यमुना सरस्वती। BCA फर्स्ट। दो ऑप्शन लिखा है, वरुणा शर्मा, वरुण आहूजा जी ने एक लिखा है ना। ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। अब ये प्रश्न नीचे से देखने में मुश्किल लगे तो सीधा यहाँ पर आइए, इसी के ऊपर लिखिए, ईडा के ऊपर, पिंगला के ऊपर, सुषुम्ना के ऊपर। ईडा सबसे ठंडी नदी बताई थी मैंने, चंद्रमा होता है सबसे ठंडा होता है, गंगा सबसे ठंडी है, गंगा यहाँ आएगा। पिंगला के ऊपर क्या आना चाहिए, क्रमशः पूछा है यहाँ पर सीरीज वाइज, तो पिंगला का क्या होना चाहिए, यमुना होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है।
और सुषुम्ना का सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती ये सीक्वेंस होनी चाहिए। गंगा यमुना सरस्वती के सीक्वेंस की अगर बात करूं तो मैं बी, फिर वो आपका सी और फिर वो ए, बी सी ए कहीं भी है वो आपका टिक हो जाएगा। ये टिक हो गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो गया यहाँ पर। तो ये अप्रोच रखनी है आपको भी। एग्जाम में सबसे पहले कौन सी जरूरी चीज है? एक्यूरेसी। उसके बाद में अगर टाइम सेव करना है तो करिए, नहीं तो ना सही, नहीं तो ना सही। एक्यूरेसी सबसे पहले जरूरी है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर प्रश्न। अश्वनी, अश्वनी डी। डी, ओके। अभी आप शांत रहेंगी पूजा जी, आप क्यों बोल रहे हैं? हाँ जी, सर वैसे तो शांभवी 10 में नहीं है, शांभवी हाँ, नहीं है। तो ये पढ़ना सीखिए प्रश्न को ना। प्रश्न नहीं पढ़ा ना, प्रश्न को पढ़िए। यहीं तक पढ़ा, उसके आगे भी था कौन सी सम्मिलित नहीं है, और उसके नीचे भी प्रश्न है। ये देखो यहां तक प्रश्न चल रहा है हमारा, नीचे तक इस लाइन तक प्रश्न चला है, यहां तक कूट दिए गए। तो इस प्रकार से हमें टिक करना है। ऑनलाइन जो होता है उसमें हम इन चारों ऑप्शनों को देख करके एकदम से टिक कर देते हैं और नीचे वाली चीज को देखते नहीं है बहुत सी बार कूट को, तो वहां से भी समस्या हो जाती है। वो भी आपको ध्यान रखना है साथ के साथ। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अब देखें इसमें सभी बच्चों, जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए बताया था सी और डी, विकास कुमार जी, बहुत ही बढ़िया। तो 10 मुद्राएं कौन कौन सी? महाबंध, महामुद्रा। कौन कौन सी 10 मुद्राओं का नाम याद होना चाहिए। अक्सर आपसे और पूछा जाता है, कल को ऑप्शन और कोई है ना। महाबंध, महावीर, खेचरी, विपरीत उड़िया, करणी, आप लोग जालंधर। शांत शांत शांत, आप लोग इकट्ठे बोलते हैं तो ये लाइव क्लास है, इसमें थोड़ा अजीब लगता है मुझे, दोनों की आवाज मिक्स होकर के आती है, अजीब सुनाई देता है। तो कृपया रिक्वेस्ट है कि आप लिख सकते हैं, अदरवाइज एक एक करके बोलिए। महाबंध, महामुद्रा हो गई, महावेद, विपरीत करणी, विपरीत करनी, ठीक है। सर सीरीज वाइज, सीक्वेंस वाइज बोलते हैं ना। अभी सीक्वेंस आपने गड़बड़ करवा दी बीच में से, तो सर पहले महामुद्रा हाँ, आएगी, सबसे फिर पहले महाबंध आएगा, ओके 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 ओके, सीक्वेंस वाइज। महावेद आएगा, हाँ, खेचरी, महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, खेचरी, उद्यान, जालंधरों, मूलबंधो, योनि, बजनोनी, शक्तिशाली। जी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत, बहुत बढ़िया। तो ये है ना हमारी 10 की 10 मुद्राएं हैं। हठ प्रदीपिका में कहां पर दी गई है, कौन से यूनिट में? ये तीसरे यूनिट में, तीसरा जो उपदेश है तीसरे यूनिट में। हाँ, वहां पर 10 की 10 मुद्राएं बताई गई हैं। ये जो श्लोक इन्होंने बोला हठ ये महामुद्रा वाला, सॉरी मुद्राओं का 10 की 10 मुद्राएं वहां बताई गई, जिसमें अश्वनी और शांभवी, शांभवी मुद्रा आपके सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश्च केशरी, उड्डयनम मूलबंधस्ततो, जालंधर विदह, करणी विपरीताख्य, वज्रोली शक्ति चालनम। माने ये मुद्राएं हैं। पहले महामुद्रा, फिर हालांकि सीक्वेंस नहीं आएगी, मैं फिर बता देता हूँ कि मुद्राओं को 10 को क्रमानुसार रखिए, ऐसा नहीं आएगा। जो कुंभक है वहां से जरूर आ सकता है, वो ध्यान रखेंगे आप, कुंभकों से जरूर आ सकता है प्रश्न सीक्वेंस वाइज, बट फिर भी इनकी सीक्वेंस जो है आप याद रख लेंगे तो अच्छे से आपको 10 की 10 मुद्राएं कभी भूलेंगे नहीं, श्लोक याद कर लेंगे तो महामुद्रा, हाँ, महाबंध, ओके ओके महावेद, विपरीत करणी, खेचरी, जी, खेचरी, उसके बाद में उद्यान बंद, फिर मूल बंद, फिर जालंधर बंद, फिर विपरीत करनी, फिर वज्रोली और फिर शक्ति चालन। ये आपकी 10 मुद्राएं हैं। इन 10 मुद्राओं को रख लेंगे। तो इसमें क्या पूछा है? नहीं पूछा है आपसे, नहीं तो है कौन सी? ए बी। ए बी नहीं होगा इसका उत्तर, उत्तर क्या होगा? सी और डी होगा। सी और डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुखदेव सिंह जी कह रहे हैं उत्तर याद है, वेरी गुड। जालंधर बोल गया मैं, जालंधर बोल दिया मैंने गुंजन जी, मूल बंद जालंधर बंद बोला है मैंने, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर आप लिख दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मिक्स हो जाती है आपकी साउंड सभी की बोलते हैं जब। हठ प्रदीपी के अनुसार किस, मैं प्रश्न को दोहराऊंगा नहीं, आप ही बोलिए, इसका उत्तर दीजिए। शीतकारी, शीतली, शीतकारी, जी, भूख प्यास क्षुधा वगैरह नहीं होता उससे, और किसमें नहीं होता? आप बी लोग है ना, भी है। आप लोग ए पहले, सी डी सर, आप लोग पहले प्रश्नों को पढ़िए। आप पहले शांत, ए बी सभी और शांत, सभी शांत, शांत मेरे बच्चों, ए शांत, बी डी। शांत सर। विद्यार्थियों, शांत शांत, सभी विद्यार्थी गणों शांत। तो सभी से प्रार्थना है कृपया लिख लीजिए, आप बोलने से अच्छा है ना। तो सभी बोलते हैं अच्छा, सर लिखने में बार बार मैसेज में जाना पड़ता है, देर हो जाती है ओ उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ ये समस्या है बहुत से विद्यार्थियों के साथ जिन्होंने मोबाइल से ज्वाइन किया, ठीक है। हाँ जी हम तो आटा बोल रहे हैं ना, इसलिए। क्या?
हम आटा बोल रहे हैं ना, इसलिए माइक में बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आटा गूंथ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार किसको निष्पादित कर व्यक्ति भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता? निष्पादित मतलब किसको सिद्ध करके। तो यहाँ पर आपने प्रश्न अधूरा पढ़ा, पूजा जी ने शुरुआत में अधूरा पढ़ा और आगे चले गए। सर आगे भी पढ़ रहे थे सर, हाँ आगे पढ़ रहे थे, परंतु उत्तर दो का ही दे दिया था शुरुआत में। तो यहाँ पर ऑप्शन देखना। हाँ, राखी शेंदे जी, प्रियंका तोमर जी, सभी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। 4 जो ऑप्शन है। चलो देखते हैं क्या है। शीतकारी प्राणायाम होता है एक, तो इससे भूख प्यास मिटती है, शीतली से मिटती है, खेचरी से भी भूख प्यास मिटती है। ए बी डी जहां पर भी होगा वो राइट है, हमारा 4 नंबर ऑप्शन है। अब आपको पता क्या है, आप यहां से आप उत्तर देने की अब स्किल क्या सीख रहे हो कि यहीं से देख के आपने उत्तर बता दिया। आपको लास्ट उत्तर देना है ऑप्शन नंबर 4, ये बोलना है। फाइनल क्या है वो बोलना है, आपको मिला करके बोलिए, क्योंकि इसके साथ तालमेल बिठाना इसका बहुत जरूरी होता है। ऐसे कोडिंग का आपको ये तो पता है, एग्जामिनर इतना पागल थोड़ी ना कि वो सिंपल प्रश्न पूछता है आपसे। इतना उसको भी पता है कि बुक पे सिंपल लेवल का प्रश्न है, बट वो क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कितना टिपिकल बना दिया उसने। तीनों को छांटिए, फिर छांटने के बाद में फिर इनका कूट जो है ये भी चयन कीजिए, इसके अनुसार इनको संयोजित कीजिए, एक साथ रखिए, इनको सीक्वेंस बनाइए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो है ना, पतंग कट रही कहते हैं हमारी। हाँ, सभी एक साथ बोलिए खिचड़ी बना देते हैं, तो वही खिचड़ी मत बनाओ, ऐसे रिक्वेस्ट है। तो हाँ, ये ध्यान रखना है इसमें, शीतकारी शीतली और प्लस में खेचड़ी। इसके साथ में अब आपको उत्तर क्या बोलना है, फाइनल उत्तर आप बोलने की ऑप्शन नंबर 4। अब जब बोलते हैं ऑप्शन नंबर 4, एक बार 4 बोल दिया, एक बार 2 बोल दिया, एक बार 3 बोल दिया, दोनों ही सब चल जाते हैं फिर, है ना। तो वो भी नहीं है। तो आपको ये समझदारी आपके अपने लिए होनी चाहिए कि हाँ, इसका फाइनल उत्तर मेरी संतुष्टि है कि मैंने जो दिया था वो सही है। तो अब आपको इस प्रकार से उत्तर देना, समझ गए। अभी आप बोलेंगे जो नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर देंगे। और विपरीत करने से क्या होता है, विपरीत करने से भूख बढ़ती है, प्यास नहीं भूख, ठीक है, भूख बढ़ती है। खेचरी की क्या है खासियत, व्योम चक्र इसे कहा गया है, सबसे श्रेष्ठ मुद्रा है, इसके करने से जो है कर्म बंधन में नहीं पड़ता साधक। गौमांस भक्षण और अमर वारुणी की बात की गई खेचरी मुद्रा के संबंध में, सर्वश्रेष्ठ मुद्रा होगी। महापातक हाँ, जीव से संबंधित खेचरी में महापातक गौमांस के गौमांस भक्षण से, खेचरी मुद्रा में गौमांस भक्षण वर्ड आया है, वहां कहा गया है कि जो महापातक जो है सबसे बड़ा पाप, वो भी नष्ट हो जाता है गौमांस भक्षण वाले व्यक्ति साधक का। ठीक है, शीतली में गुलम आदि रोग और साथ में भूख प्यास के रोग आ गए। और शीतकारी की बात करें तो के जो कामदेव होता है, हाँ, कामदेव के समान सुंदरता, योगिनी से पूज्य, हाँ, योगिनी से पूज्य, सृष्टि संहार करता भी हो जाता है। और बाकी भूख प्यास वाला वो सेम है। ठीक है, विष तक्षक नामक सर्प होता है, उसका भी असर नहीं करता, विष का भी असर नहीं करता। तो ये एक्स्ट्रा बातें आ गई, ये क्लियर कर लिया। नेक्स्ट है प्रश्न, ध्यान से देंगे इसका उत्तर, समझ करके। फाइनल ऑप्शन बताना है मुझे, ये ऑप्शन है बस, इतना लिख भी सकते हैं आप। तो गुंजन जी टाइप करें, हाँ बिल्कुल, गुंजन जी कहें ना सर टाइप कर लो। तो विद्यार्थियों को समस्या हो रही है, तो थोड़ा रिक्वेस्ट है जो बोल रहे हैं, अगर टाइप हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं, चलेगा। 4 ऑप्शन नंबर, ओके। तो राखी शाह जी ने 4 आंसर दिया है। वैशाली विकास 4, अच्छा, वेरी गुड। देखते हैं, तो महावेद के अनुसार अगर बात करें तो क्या क्या था। महावेद के अनुसार 3 तरीके के रोग थे, जिसको हम वलितम, पलितम, हाँ, वलितम, पलितम और वेपगन ये कहते हैं। 3 थे। वलितम का मतलब बाल जो है, झुर्रियां जो है वो, और पलितम का बाल पकना, और वेपगन मतलब कंपन। ACD होना चाहिए, ACD जहां पर भी है वो आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो सभी विद्यार्थियों ने बताया वो बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपकी पढ़ाई देख करके। नेक्स्ट प्रश्न है फिर 7th नंबर प्रश्न। अब देखिए, प्रश्न है सिंपल, ये बिल्कुल ही सिंपल है सारे, बट एग्जामिनर इनके साथ छेड़खानी ऐसे कर देता है जिसके कारण ये टिपिकल लगने लगते हैं विद्यार्थी को। एक नजर में देखे तो सिंपल है। अब ऑप्शन बताइए इसका, अब ऑप्शन देखने में आपको टाइम लगता है। 2 ठीक है, हठ प्रदीपिका के अनुसार महामुद्रा किन बीमारियों में लाभदायक है। अब मुझे लगता है कि मुझे ये प्रश्न का उत्तर नहीं पता, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको समझने के लिए, इस प्रश्न को समझने के, जिन विद्यार्थियों को, सभी को तो आ रहा है समझने, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता समझने, उनके लिए मैं बात बता रहा हूँ। सपोज मैं हूँ विद्यार्थी, मुझे ये प्रश्न का उत्तर नहीं आता, तो मुझे लगता है ये श्वास रोग भी है, अजीर्ण भी है, अनिद्रा भी है, चर्म रोग भी है, सभी लग रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके लिए मैं करता हूँ कि ऑप्शन में जाता हूँ, ऑप्शन में कितने कितने ऑप्शन दे रखे, कितने कितने आंसर इसके हो सकते हैं वो मैं देखता हूँ।
तो इसके जो ऑप्शन हो सकते हैं मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो दो ही हो सकते हैं। माने एक जो है कुष्ठ रोग तो पक्का है ना, ये मुझे पता है, कुष्ठ माने चर्म रोग, ये तो पक्का है। 3 और देखें तो अनिद्रा या श्वास रोग, ये दोनों, श्वास की कोई बात नहीं कही गई वहां पर और अनिद्रा की भी कोई बात नहीं कही गई। तो माने और क्या हो सकता है, अजीर्ण। अजीर्ण का मतलब जो पचता नहीं है, भोजन जब पचता नहीं है उसको हम अजीर्ण वर्ड यूज करते हैं, तो अजीर्ण हो जाएगा। 2 और 3 जो है ऑप्शन राइट है यहाँ पर। तो आप ऑप्शन की संख्या देखिए, हर बार की ऑप्शन आपसे 3 पूछे गए हैं, 2 पूछे गए हैं, तो 2 पूछे गए तो माने 2 छाड़ने, 2 अनिद्रा की बात नहीं है, वहां श्वास की बात नहीं है कहीं भी। तो ये इनके इनमें लाभकारी महामुद्रा। और एक प्लस में अगर बात करें तो महाक्लेश नामक एक रोग कहा जाता है, महाक्लेश, उसमें भी लाभकारी। महाक्लेश का अर्थ क्या है, अविद्या आदि जो 5 क्लेश होते हैं उनको महाक्लेश कहा जाता है। वैसे अविद्या को संज्ञा प्राप्त है महाक्लेश की, ठीक है। और मृत्यु आदि का भय दूर हो जाता है, मृत्यु आदि का जो भय आता है तो वो भी दूर हो जाता है। पॉइजन मतलब अमृत, पॉइजन भी अमृत हो जाता है, पथ्य हो जाता जी, है, पथ्य और कोष्ठबद्धता भी दूर जी हो जी, जाती है। अजीर्ण, अजीर्ण का मतलब अपच्य है, जिसका फाइनली मतलब हम निकाल सकते हैं कोष्ठबद्धता, है ना, ठीक है, माने कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन चूज कीजिए जल्दी से। देखो एक ही प्रश्न, ये है ना, ये मत सोचना कि सेम प्रश्न आ गया, प्रश्न अलग है। अब कब आया, दिसंबर 2018 में, वो 2019 का प्रश्न था। सेम प्रश्न अलग अलग, बस एग्जामिनर क्या करता है, खेलता है, एक ही प्रश्न को अलग अलग ढंग से वो रखता है आपके सामने और उसी में बच्चे को पजल करने के लिए। ये प्रश्न ऐसे होते हैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होते, सबसे आसान है, बस आपका टाइम कंज्यूम करवाना है इनको, इसलिए ये कूट वाले प्रश्न दिए जाते हैं आपको, क्योंकि 3 घंटे उनका रिजल्ट तो चाहिए। 3 ऑप्शन दे रहे हैं सभी, हाँ ठीक है, पूजा जी 3, वरुण जी 3, सभी 3 ऑप्शन दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, विपरीत करनी है एक पक्का और एक महावेद भी है। 2 ऑप्शन मांगे थे तो 2 ही छाड़ने, तीसरी मुद्रा की बात ही नहीं, वैसे भी 2 ही मुद्राएं। हठ प्रदीपिका में ओवरऑल वलितम पलितम के लिए कितनी मुद्राएं बताई गई है, केवल और केवल 2 मुद्राएं हैं, ये ध्यान रखें, पूरी हठ प्रदीपिका में तीसरी कोई मुद्रा नहीं है। तो सिंपल, तो कौन कौन सा होगा, 3 और 4 ऑप्शन जहां पर है वो ठीक हो जाएगा। हमारे ऑप्शन नंबर 3 जो सभी विद्यार्थी दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें विपरीत करनी और महावेद आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा डन, खत्म, हाँ है, आगे प्रश्न भी आगे है। तो आगे देखिए, प्रश्न को नादानुसंधान की अवस्थाएं बतानी है। ऑप्शन नंबर बता दीजिए जल्दी से। ADBC, ADBC ऑप्शन नंबर केवल, ये जो चर्चा करते हैं आप अपने आप कर लिए, मुझे ऑप्शन नंबर बताइए, ठीक है, कौन सा ऑप्शन कौन सा बताया आपने, 3 ऑप्शन बताए, सुखदेव जी सभी, प्रियंका जी, पूजा जी 3, BS रंधावा जी 3, ठीक है, सभी 3 बता रहे हैं, तो मैं 3 को लॉक कर देता हूँ, बाकी बाद में देखते हैं क्या होता है बात। तो आरंभ सबसे पहले होता है, ये बताया मैंने, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ फिर से, और निष्पत्ति निष्कर्ष जो होता है सबसे बाद में होता है, तो ये सबसे बाद। अब मुझे बीच की नहीं पता, फिर मैं कंफ्यूज हो गया, एग्जाम में बैठा बैठते में फिर से कंफ्यूज हो गया, मुझे नहीं पता कुछ भी, तो अब मैं क्या करूंगा, आरंभ सबसे पहले, वो आरंभ कहां पर है, ए पर है, निष्पत्ति कहां है, सी पर है, ए और सी, ए सबसे पहले हो, सी सबसे लास्ट में हो, ए सबसे पहले यहां पर भी है, सी लास्ट में, ए यहां भी है, सी लास्ट में है। अब कंफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, तो माने मेरे पास ये तो नहीं हो सकता कभी भी उत्तर 1 और 4 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर एग्जाम में आप बैठे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं सभी के सामने कि जिनमें बच्चा कंफ्यूज होता है, तो अब इसके लिए थोड़ा सा आपको परिचय और निष्पत्ति अवस्था, मैंने बताया था कि तीसरी अवस्था ऐसी है जिसमें कोई भी जो है ग्रंथि का भेदन नहीं होता, वो कौन सी परिचय अवस्था है, परिचय अवस्था, जो कि बी नंबर पर दी गई है। और घटावस्था जो है, इसके 2 ही लाभ होते हैं, क्या, ज्ञानी और देवतुल्य, और 2 ही इसमें आवाजें सुनाई देती है, भेरी विमर्द, हाँ भेरी और विमर्द की, तो ये है डी, ADBC ऑप्शन होना चाहिए, तो ADBC ऑप्शन नंबर 3 हो गया, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट, अठ प्रदीपिका में, ये देखिए अब इसका प्रश्न, ये देखिए प्रश्न, इसका उत्तर दीजिए। मैं पढ़ूंगा, आदो जल भेरी जर्जरा। उत्तर क्या हुआ इसका, ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, आपको श्लोक याद है, बहुत ही अच्छा लगा सुन करके। ऑप्शन क्या हो सकता है इसका, आदो जलधि जीमूत भेरी निर्धन संभव, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या हो सकता है, बताइए, भी कंफ्यूजन में आ गए। कुमार धर्मेंद्र जी, मेघ आरंभ में, क्योंकि भ्रमर तो लास्ट में। हाँ ठीक है, शंख और घंटा कहाँ आते हैं, मध्य में आते हैं,
है ना, शंख घंटा मर्दल शंखो तथा घंटा काहल जास तथा, ढोल शंख घंटा और काहल माने जो आप घड़ियाल की आवाज सुनाई देती है वो चिंगाड़ने की आवाज कहते हैं, ये तो मध्य में आती है। किंकणी अंते तो किंकणी वंशी वीणा निर्भ्रम, है ना, इनकी बाद में आती है। और आदो जलधि माने समुद्र, जीमूत माने मेघ। अब देखो जीमूत नहीं दिया, मेघ दे दिया यहाँ पर। अब हिंदी दे दी तो हिंदी भी पता होना चाहिए। इन फ्यूचर आपके सामने जीमूत लिख देगा, है ना, माने मेघ, बादल जिसको कहते हैं, वो याद रखना है आपको। और आद जलधि जीमूत बेरी निर्झर माने झरना। तो ये चार ध्वनि शुरुआत में आते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मेघ ध्वनि जो है सबसे प्रारंभ में हो जाएगी। एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड सुधांशु पदम जी, सभी के लिए बहुत ही अच्छे तालियां आप सबके लिए, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हठ प्रदीपी के अनुसार निष्पत्ति अवस्था में वायु किस ग्रंथि का भेदन करता है? दिसंबर 2018 में आया है, जल्दी से बताइए। निष्पत्ति अवस्था में रुद्र। वेरी गुड, रुद्र ग्रंथि। लास्ट में रुद्र ग्रंथि बची। जल्दी मैं चलता हूं आगे। ब्रह्म ग्रंथि का सबसे पहले और विष्णु ग्रंथि का दूसरे वाली अवस्था होती है घटावस्था, तो वहां पर। नेक्स्ट 4th नंबर प्रश्न, जल्दी से। सभी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, सभी ने बहुत अच्छे से स्टडी की हुई, बहुत खुशी हो रही है। धर्मेंद्र जी 4। धर्मेंद्र जी आपने कहां से पढ़ लिया इतना अच्छे से? यूट्यूब की वीडियो देख ली क्या आपने सारी? अंतिम चरण में ये भी सेम उसी से प्रश्न है जो मैं बताता हूं बार बार। आदो जलधि जीमूत बेरी अभी हम चर्चा करके गए, जिसमें क्या था, अंतिम चरण पूछा। तो अंत में क्या था? किंकिणी था, घंटी, बांसुरी, वंशी, हाँ, वीणा, किंकिणी, वीणा, वंशी, भ्रमर, वीणा गुंजन। और भ्रमर, ये चारों थे। किंकिणी माने छोटी घंटी को बोलते हैं। तो यहाँ पर मेघ गर्जन समुद्र गर्जन नहीं होता, ये प्रारंभ में है, ये दोनों के दोनों सबसे पहले। वीणा और भ्रमर गंजन ये अंत में है। ढोल शंख घंटा और झरना, मध्य में। ये झरना तो हमारा पहले में है और घंटा दूसरे में। ये अपने आप में गलत है। ढोल और शंख ये सही है, ये दूसरी अवस्था में माने मध्य में। ठीक है, तो राइट जो आंसर है इसका क्या है? वीणा और भ्रमर हमारा राइट आंसर है। सभी बहुत बड़े उत्तर दे रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देख करके। सर 5th नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। दिव्य देहश्च दिव्य गंधश्च ओजस्व च तेजस्व च शून्यचारी च। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? दिव्य गंध आपको दिया ही नहीं है ऑप्शन, दिव्य गंध आपके पास नहीं है। तेजस्वी माने ओजस्वी दे रखा है और आरोग्य मतलब निरोगी दे रखा है, ये दो दे रखे। एक और दो ऑप्शन होने चाहिए, माने पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। डन। नेक्स्ट 6th नंबर प्रश्न, हठ प्रदीपिका के कंप्लीट अभी तक जितने भी पेपर आए हुए ना प्रश्न हमारे पुराने 2019 जून तक की, सारे इसमें पेपर क्वेश्चन रख दिए मैंने। विषय विस्मृति होना लय का लक्षण। लय का लक्षण क्या है? विषय विस्मृति माने लय कब हो गए आप? आत्मा परमात्मा के साथ कहते लय हो गए, एक हो गए, तो क्या हो गया? सारा जगत भूल गया, है ना, जग भूलया है, वो है ना एक भजन। ठीक है, थारे जैसा ना कोई, भगवान के जैसा कहता कोई नहीं है, मैं जग भूल गया, विषय विस्मृति। तो विषय विस्मृति क्या है? लय का लक्षण है। क्लियर? हठ प्रदीपिका के अनुसार कौन से यूनिट में लय का वर्णन किया गया है? कौन से यूनिट में है लय का वर्णन? 4th यूनिट। तो ये मोटी मोटी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। नाद अनुसंधान का वर्णन 4th यूनिट में। चतुरंग योग है, पहले 4 उपदेशों में चतुरंग योग क्रमानुसार है, पहले में आसन, दूसरे में कुंभक, तीसरे में मुद्रा और चौथे में नाद अनुसंधान। सिंपल। तो इसका हमारा विषय विस्मृति ही लय का लक्षण है। नेक्स्ट 7th नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा, आपका टाइम हो गया, बच्चे सोने को तैयार हैं काफी सारे। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुल वधु किसे कहा? सर एक ही है, शांभवी। सिंपल, क्लियर। एक ही प्रश्न को फिर से रिपीट कर दिया, देखो 2019 में, पहले 2017 में लाए, 18 में लाए, फिर 19 में, सेम ही चीजों को रिपीट किए जा रहे हैं। इसलिए कहता हूं पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरूर करो आप। फिर ये अंतिम प्रश्न है आज का, अंतिम प्रश्न। निष्पत्ति अवस्था में केवल और वीणा सुनाई देता है निष्पत्ति में, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। भेरी कब आती है? भेरी और ये दोनों घटावस्था में। मर्दल कब आता है? ढोल तृतीय अवस्था, परिचय अवस्था। और सबसे पहले आरंभ अवस्था में क्या आता है? परिचय में मर्दल माने ढोल हो गया, परिचय अवस्था में। आरंभ अवस्था में क्या आता है बताइए? इनकी जैसी आवाज भेरी। आरंभ अवस्था में झरझर, कवणक माने झरझर, झड़झड़ की, जैसे झरना बहता, कवणक, ये वर्ड याद रखेंगे। और झरझर भी याद रखेंगे, ठीक है, झड़झड़ माने।
ठीक है, जैसे झरना कोई बह रहा है, इस तरीके की आवाज आती है। तो इस प्रकार से आपके दिसंबर 2019 तक के जितने भी प्रश्न आए हुए आज तक के सारे क्लियर हो गए। बाकी के क्वेश्चन है जो आपकी जब हट गेरेंट से काम करेंगे तब मैं आगे से क्वेश्चन बीच बीच में हम डालते रहेंगे और बीच बीच में हम करते रहेंगे उन क्वेश्चन को। तो आज के लिए धन्यवाद। तो